लास्ट क्लास में हम लोग सतह लगवा और हजम से मुतल्लिक चंद मिसाल हल कर चुके थे। आप सभी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं और वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है कि आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, कभी कभार 5 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। चलिए आइए अब हम इससे रिलेटेड चंद मिसाल हल करेंगे जो सतह लगवा और हजम से जुड़े हों। एक मैंने यहाँ पे सवाल लिखा है। सवाल क्या दिया गया है, एक मखरूत मुख्तार हुआ बर्तन का एक बैंडी किनारे का निस्फ उधर 8 सेंटीमीटर है और इस बर्तन के बुलंदी 14 सेंटीमीटर है। इसका हजम भी दिया गया है 5676 मतलब सेंटीमीटर हो तो इसके दूसरे किनारे का निस्फ उधर मालूम कीजिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मखरूत मुख्तार बनाया है जिसको हम फ्रस्टम भी कहते हैं। इसके एक किनारे की यहाँ पर यानी निस्फ उधर दिया गया है। कितना है निस्फ उधर? 8 सेंटीमीटर है। एक किनारा 8 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है और दूसरा किनारा भी मालूम करना चाहिए जिसको R2 से जाहिर करते हैं। R1 की कीमत 8 है और R2 हमें मालूम करना है, दूसरे किनारे की यहाँ पर लंबाई मालूम करना चाहिए और उसके बाद उसकी बुलंदी जो दिया गया है 14 सेंटीमीटर है जो सवाल में ही दिया गया है। अब हमें दूसरे किनारे का निस्फ उधर मालूम करना हो तो R2 मसावी है क्वेश्चन मार्क ले लेना। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ पर फ्रस्टम का हजम अगर मालूम करना है तो इस जाबिता का इस्तेमाल करते हैं जिसको मखरूत मुख्तार कहते हैं। देखिए जाबिता कौन सा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे? V मसावी है 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 की दूसरी क़ुव्वत जमा R2 की दूसरी क़ुव्वत जमा R1 ज़रब R2। तो सबसे पहले यहाँ पर V यानी हजम है। ये हजम जो दिया गया है कितना है? 5676/3। तो हम वहाँ पे V के मकाम पर ले लेंगे 5676 नसब नुमा में 3 मसावी है 1/3 का 1/3 ज़रब पाई की कीमत आप जानते हैं 22/7। उसके बाद नेक्स्ट ज़रब h यानी जो दिया है h की कीमत कितनी है? 14 है जिसको हमें बुलंदी कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे R1 की दूसरी क़ुव्वत यानी R1 की कीमत क्या है? 8 है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। R1 यानी 8 की दूसरी क़ुव्वत जमा R2 की कीमत हमें बतानी है कि R2 का R2 ये दूसरी क़ुव्वत का दूसरी क़ुव्वत। उसके बाद जमा R1 के मकाम पर क्या है? 8 है, यहाँ पे हम 8 ले लेंगे। इसके बाद ज़रब R2 की कीमत नहीं दिया है R2 का R2। उसके बाद हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5676 नसब नुमा में 3 का 3 मसावी 1/3 का 3। अब यहाँ पे तकसीम होता है। देखिए 7 1 7 7 दूनी 14 ये तकसीम हो गया। तो उसका मतलब एक हुआ। यहाँ पे क्या बचा है? 1 यहाँ पे ज़रब 22 1 ज़रब 22 को 2 मरतबा ज़रब देने पर 44 होते हैं। 22 दूनी 44। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट में 8 है, 8 की दूसरी क़ुव्वत यानी 64 होता है यानी 8 का मुरब्बा लेना चाहिए। उसके बाद जमा R2 की दूसरी क़ुव्वत का R2 की दूसरी क़ुव्वत। उसके बाद जमा R को R2 से ज़रब देने पर 8 R2 होता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए ये 5676 नसब नुमा में 3 का 3 मसावी है 1 ज़रब 44 44 ही होते हैं नसब नुमा में 3 का 3। और उसके बाद ब्रैकेट में ये 64 का 64। उसके बाद जमा R2 की दूसरी क़ुव्वत जमा R8 R2 का 8 R2 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? मुख्तसर करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए ये 5676 उसके बाद तिरछा ज़रब हमें देना है। कैसे ज़रब देंगे? इसको इससे तिरछा ज़रब देंगे। ज़रब 3 नसब नुमा में 44 का 44 ये ज़रब 3 का 3 मसावी है ये 64 का 64। उसके बाद जमा R2 की दूसरी क़ुव्वत का R2 की दूसरी क़ुव्वत। उसके बाद जमा 8 R2 का 8 R2। उसके बाद क्या है? देखिए 3 1 3 तकसीम हो गया।
44 को हम 129 मरतबा ज़रब देने पर 5676 होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 129 यानी 129 मसावी है ये 64 का 64, उसके बाद ये जमा 8 r की दूसरी खुद का दूसरी खुद जमा 8 r2 का 8 r2। अभी क्या है, बैलेंसिंग नहीं है, इसको मुतवाज़िन बनाना चाहिए। कैसे हम मुतवाज़िन बनाएंगे, ये 8 r2 की दूसरी खुद का, देखिए ये r2 की दूसरी खुद का r2 की दूसरी खुद, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है 8 r2 का 8 r2, ये जमा 64 का जमा 64 जमा 129 के अरकान के मुतकिले पर क्या होता है, नफी 129 होता है मसावी सिफर। ये मुतवाज़िन बना लिया। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, देखिए अभी क्या करना है, नेक्स्ट सबसे पहले अभी हल करना है। कैसे हल करेंगे, इनमें मुश्तरिक जुज़ लेना चाहिए। कैसे ले लेंगे, या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये 8 r2 की दूसरी खुद का 8 की दूसरी खुद जमा 8 r2 का 8 r2, उसके बाद इन दोनों में कौन सा बड़ा अदद देखना चाहिए। 129 बड़ा है 64 से, 129 में से 64 को हम तफरीक करने पर कितने बचते हैं, 65 बचते हैं मसावी सिफर का सिफर। अभी ऐसे दो रुकन लेना है जिनको हम ज़रब करने पर 65 आ जाए, जमा या नफी करने पर 8 r2 आना चाहिए। कैसे ले लेंगे, जमा या नफी करने पर 8, ज़रब करने पर 65 आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, r2 की दूसरी खुद जमा 13 r2 में से नफी 5 r2 को तफरीक करने पर 8 r2 बचते हैं। 13 को 5 मरतबा ज़रब देने पर 65 होता है। ये नफी 65 का नफी 65 मसावी है सिफर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में मुश्तरिक जुज़ भी ले लेंगे। इन दोनों में यहाँ पर भी r2 है, यहाँ पर भी r2 है, इसलिए हम r2 को मुश्तरिका तौर पर ले लेंगे। r2 को अगर हम बाहर ले लिए तो ये r2 की दूसरी खुद है, ये हम r2 को बाहर ले चुके हैं। r2 की दूसरी खुद में एक r2 अगर बाकी है तो r2 अंदर बचता है। उसके बाद जमा ये r2 को हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे क्या बच गया, 13 बच गया। उसके बाद ये नफी का नफी, इन दोनों में कौन सा अदद मुश्तरिक है देखना चाहिए। इनमें 5 मुश्तरिक है, यानी 5 का पहाड़ा 13 मरतबा पढ़ने पर 65 आता है, इसलिए यहाँ पे अलामत नफी है। ये नफी 5 मैंने ले लिया, ये r2 का r2 नफी 5 को यहाँ पर जमा 13 से ज़रब देने पर नफी 65 आता है। कैसे, नफी ज़रब जमा नफी 5 ज़रब r2 5 r2, नफी ज़रब जमा नफी 5 को 13 मरतबा ज़रब देने पर 65 होता है। यहाँ पर हमें दो कीमतें हासिल हो रही है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये r2 का r2, ये नफी 5 का नफी 5 मसावी है सिफर, r2 जमा 13 दोनों तरफ में मुश्तरिक है, हम दोनों में कौन सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे r2 जमा 13 मसावी है सिफर, इसलिए यहाँ पर r2 मसावी है नफी 5 के अरकान के तब्दील पर क्या हो गया, जमा 5 हो गया, इसलिए यहाँ पे r2 मसावी है जमा 13 के अरकान की तब्दील पर क्या होता है, नफी 13 होता है। लिहाजा इन दोनों में मनफी कीमत को नजरअंदाज किया जाता है। जहाँ पे मनफी कीमत आएगी वहां पर उसको नजरअंदाज करना है, नेगलेक्ट करना, और जो मस्बत कीमत होती है, जो जमा का रुकन रखती है, वो कीमत को ले लेना। लिहाजा हमें क्या मालूम करना चाहिए था, r2 की कीमत को मालूम करना चाहिए था। अभी हमें r2 की कीमत मालूम कर चुके हैं, जिसको हमें दूसरे किनारे का निस्फ कुदर कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे किनारे का निस्फ कुदर यानी हमारी कीमत क्या होगी, यहाँ पे 5 होगी। अब एग्जाम में अगर यही सवाल अगर आ जाए तो अगर r2 मसावी है 5 देना, लिहाजा लास्ट में एक सेंटेंस लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे, लिहाजा r2 मसावी है 5 सेंटीमीटर। अल्फाज में आप लिख सकते हैं